2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में तमाम विपक्षी पार्टियों की जहां एक और बैठक हो रही है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए अपना कुनबा बढ़ाने लगा है। समाजवादी पार्टी छोड़कर दारा सिंह चौहान बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी एक बार फिर एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। विपक्ष की बैठकों और सियासी उठापटकों में हो रहे समझौतों के बीच एक और नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति के नेपथ्य में है, जिसको उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों से उम्मीद है। वो शख्स जिसने एक जमाने में समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी, वो शख्स इस बार राजनीति की मुख्य भूमिका से गायब है। नाम है शिवपाल सिंह यादव। 2022 के चुनाव और उसके बाद मैनपुरी के उपचुनाव के बाद समाजवादी परिवार में वापस लौटे शिवपाल सिंह यादव को 2024 के चुनाव में क्या मिलेगा, इसे लेकर उनकी पार्टी में संभावना बैठक और विचारों का दौर चल रहा है। लेकिन शिवपाल सिंह यादव के हाथ फिलहाल क्या है, अगर उसको देखेंगे तो ये बस लगेगा कि उनके पास सिर्फ जसवंत नगर की विधायकी वाली सीट है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैनपुरी लोकसभा के जसवंत नगर इलाके से अपनी दावेदारी करने वाले शिवपाल सिंह यादव फिलहाल न सरकार के मंत्री हैं, न संगठन के किसी बहुत बड़े पद पर। वो सिर्फ महासचिव हैं और उनके पास किसी भी निर्णय की जिम्मेदारी कितनी है, उसे इस बात से समझना होगा कि उम्मीदवारों के चयन से लेकर पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर किसी को बैठाने तक को लेकर शिवपाल से सिर्फ थोड़ी बहुत राय ली जाती है। वही एक जमाने में शिवपाल सिंह यादव का रुतबा यह था कि उत्तर प्रदेश के कलेक्टर कप्तान उनकी साइन पर बदल जाते थे। उनके कहने पर बिजली विभाग से लेकर लोक निर्माण विभाग तक ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाती थी और उनकी नजर के इशारे पर जिसको चाहे उसको नौकरी मिल जाती थी। लेकिन अब शिवपाल सिंह यादव का रसूख टूट गया है। शिवपाल सिंह यादव वही शख्स हैं जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो लोगों ने कहा कि बीजेपी के साथ जाएंगे, लेकिन शिवपाल इसका निर्णय नहीं कर पाए। इसका असर यह हुआ कि आज तक शिवपाल का हाथ खाली है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि शिवपाल सिंह यादव को समाजवादी पार्टी में भी कोई खास फुटेज नहीं मिलती। चूंकि अखिलेश यादव का उनसे पारिवारिक रिश्ता है, इसलिए अखिलेश उतना ही लिहाज करते हैं। शिवपाल कुनबे को बचाए रखने और परिवार को एक करने की कोशिश में अखिलेश के नेतृत्व का समर्थन भी करते हैं, लेकिन मिला जुलाकर राजनीतिक लाभ न अखिलेश को मिल रहा है न शिवपाल को। अब 2024 का चुनाव नजदीक है। बीजेपी के लोग शिवपाल से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शिवपाल फिलहाल तो अपनी ही पार्टी के साथ है। अगर वो 2024 से पहले बीजेपी का हिस्सा हो जाएं, तो ये जरूर है कि उनको कोई राजनीतिक लाभ, पद या सीट जरूर मिलेगी, लेकिन शिवपाल ऐसा कर पाए ये मुश्किल है। शिवपाल अगर ये कर पाते तो उनके हाथ खाली नहीं होते, जो स्थिति आज दिखती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।